नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक संदीप जी की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना संदीप जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और हमारे गांव के लोग मुझे हमेशा संदीप दा कहकर ही बुलाते हैं। मैं हिमाचल के कुरीदियार के पास बसे छोटे से गांव भीरापुर का रहने वाला हूं, जहां हमारा बसा हुआ इलाका शांत बहती अलकनंदा नदी के किनारे फैला है और उससे थोड़ी ही दूरी पर वह पुराना डरावना श्मशान घाट है जिसे लोग महाकाल समाधि घाट के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको जो भयावह घटना सुनाने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसने मेरी सोच ही बदल दी और मुझे यह एहसास करा दिया कि इस दुनिया में सिर्फ हम जैसे लोग ही नहीं बल्कि ऐसी अदृश्य ताकतें भी मौजूद हैं जिनके प्रकोप से इंसान का दिल दहल उठता है। ये पूरी घटना मेरे बचपन के साथी देवेश के मौसेरे भाई कृष्णा की है, जिसने हम सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देवेश मेरा बचपन से साथ रहा दोस्त है और हम दोनों एक ही गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए हैं। उसका परिवार गांव के सबसे खुशहाल परिवारों में गिना जाता था, लेकिन एक दिन जैसे किसी अपशकुन ने अचानक उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। कृष्णा, जो देवेश की ही उम्र का था और हमारे साथ ही खेलता कूदता बड़ा हुआ, अचानक बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। पहले तो सबको लगा कि यह बस हल्का फुल्का बुखार है और दवा लेने से ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही हमें समझ आ गया कि मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। उसे एक अजीब भयावह किस्म का बुखार चढ़ रहा था जिसका कारण न गांव के वैद्य समझ पा रहे थे और न शहर के बड़े डॉक्टर। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी और उसका शरीर इस तरह सूखता जा रहा था मानो कोई छिपी हुई शक्ति भीतर से उसका खून और मांस चूस रही हो। जो कृष्णा कुछ समय पहले एक तंदुरुस्त 16 से 17 साल का जवान लड़का था, वह सिर्फ 2 महीनों में हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बन गया। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, चेहरा काला पड़ गया था और उसकी सांस तक भारी हो चुकी थी। लेकिन यह सब तो सिर्फ उसके शरीर का बदलता रूप था। असल खौफ की शुरुआत तो हर शाम अंधेरा गहराते ही होती थी। दिन में तो वह बेसहारा सा अपने बिस्तर पर पड़ा रहता, इतना कमजोर कि खुद से उठकर बैठ भी नहीं पाता था। और जैसे ही सूरज ढलता, उसके कमरे से शुरू होने वाली अजीब सी बेचैनी पूरे घर का दिल दहला देती थी। जैसे ही अंधेरा गांव पर फैलता और रात अपनी पकड़ मजबूत करती, कृष्णा के भीतर मानो कोई अनजान और भयानक ताकत जाग उठती थी। वह अचानक ऐसी हरकतें करने लगता जिनसे किसी का भी खून सूख जाए। कभी वह किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगता, तो कभी ऐसी विचित्र और अनसुनी भाषा में बोलने लगता जिसे हम में से कोई समझ ही नहीं पाता था। रात होते ही उसकी ताकत इतनी असामान्य हो जाती कि उसे काबू में रखने के लिए 4-4 तगड़े आदमी पकड़ते, लेकिन वह उन्हें एक ही झटके में ऐसे फेंक देता मानो वे कागज के खिलौने हों। एक बार तो उसने अपने कमरे का वह भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे हिलाने में भी 2 लोगों की ताकत लगती थी, सिर्फ एक लात मारकर उखाड़ कर फेंक दिया था। देवेश का पूरा परिवार उसे लेकर कुरीदियार से शिमला और यहां तक कि चंडीगढ़ के बड़े बड़े अस्पतालों तक भी गया। घर का जेवर, खेत तक सब बेचकर लाखों रुपए इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन न कोई डॉक्टर समझ पाया कि कृष्णा को क्या हुआ है और न किसी मशीन ने कोई बीमारी पकड़ पाई। सारे टेस्ट बिल्कुल सामान्य आते थे, जबकि कृष्णा की हालत हर दिन मौत की तरफ और तेजी से बढ़ रही थी। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थीं और मैं एक शाम देवेश की हालत जानने उसके घर गया तो देखा कि सभी लोग आंगन में चुपचाप बैठे थे। चेहरों पर ऐसा डर था मानो मौत पास बैठी हो। देवेश मुझे देखते ही घर से दूर नदी किनारे ले गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने रोते हुए कहा कि अब उसे पूरा विश्वास है कि कृष्णा को किसी डॉक्टर की दवा नहीं, किसी जानकार की दुआ की जरूरत है, क्योंकि उस पर किसी बुरी आत्मा की छाया है। मैंने उससे पूछा कि उसे इतना यकीन कैसे हो सकता है, तो उसने जो बताया वह सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि ठीक 2 महीने पहले
जिस रात कृष्णा पहली बार बीमार पड़ा था वह अमावस्या की रात थी और उस रात कृष्णा बिना बताए अचानक कहीं चला गया था। देर रात करीब 12 बजे जब वह लौटा तो वह कांप रहा था। शरीर पसीने से भीगा हुआ था, कपड़े कई जगह से फटे थे और बदन पर छोटे छोटे खरोंचों के निशान थे, जैसे वह किसी खतरनाक जगह गिरा हो। घर वालों ने लाख पूछताछ की लेकिन उसने एक शब्द नहीं बताया कि वह कहाँ था या उसके साथ क्या हुआ। और उसी रात चढ़ा बुखार आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। देवेश ने मुझे बताया कि उसने एक बेहद अनुभवी और सिद्ध साधक के बारे में सुना है जो इन दिनों हमारे गांव के पास स्थित एक बेहद पुराने शिव मंदिर के शांत आश्रम में ठहरे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि वह एक घूमंतु साधु हैं जो कभी भी एक जगह ज्यादा समय नहीं रुकते और तरह तरह की शक्तियों में निपुण माने जाते हैं। देवेश ने कहा कि अब वही साधु बाबा हमारी आखिरी उम्मीद हैं जो कृष्णा को इस खौफनाक पीड़ा से निकाल सकते हैं और उस पर मंडरा रही बुरी छाया को दूर कर सकते हैं। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई क्योंकि कृष्णा की हालत, अमावस्या वाली रात और उसके लौटने के ढंग ने मेरे भीतर भी यह विश्वास जगा दिया था कि यह मामला इंसानी समझ से बहुत दूर है और इसमें जरूर किसी परलोक की शक्ति का असर है। हमने तय किया कि अगली सुबह होते ही हम उन साधु बाबा के पास मदद मांगने जाएंगे, पर उस समय हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर हमें एक ऐसी भयावह दुनिया में ले जाएगा जिसका हमने सपने में भी सामना नहीं सोचा था। यह तो उस डरावनी रात की शुरुआत भर थी जिसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अगली सुबह सूरज की किरणें धरती पर उतरने से पहले ही हम दोनों घरों से निकल पड़े। मन में घबराहट, दिल में डर, लेकिन उम्मीद का छोटा सा दीपक भी जल रहा था कि शायद आज कृष्णा की मुसीबत का कोई हल मिलेगा। वह प्राचीन शिव मंदिर हमारे गांव भीरापुर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक सुनसान स्थान पर बना था। हमारे गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते आए थे कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुराना स्थान है जहां आज भी शिव का साक्षात वास माना जाता है। इसलिए शाम ढलने के बाद कोई अकेला उधर जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कई लोगों ने वहां अजीब रोशनियां और रहस्यमयी आवाजें सुनी थीं। हम दोनों ठंडी सुबह में नदी के किनारे बने पत्थरीले संकरे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ फैला गहरा सन्नाटा सिर्फ नदी की तेज बहती धारा और हमारे कदमों की आवाज से टूट रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे हमारे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं क्योंकि यह पहली बार था जब हम उस आश्रम में जा रहे थे और यह भी निश्चित नहीं था कि वह साधु बाबा हमें मिलने को तैयार भी होंगे या नहीं। लगातार लगभग 2 घंटे तक पथरीले रास्तों पर चलते रहने के बाद हम आखिरकार उस प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंच गए जो सच में किसी भूले बिसरे युग की निशानी जैसा लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर मोटी काई जमी हुई थी, चारों ओर झाड़ियां और घने जंगली पेड़ उगाए थे और पूरे परिसर में एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। लेकिन मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनी थी जिसकी टूटी छत से हल्का सा धुआं ऊपर उठता दिखाई दे रहा था। यही देखकर हमें यकीन हो गया कि साधु बाबा शायद वहीं मौजूद हैं। हमने मंदिर के बाहर ही अपने जूते उतारे और डरते डरते कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा लकड़ी का था और थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए हम बाहर से ही आवाज लगाते रहे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर देवेश ने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा एक डरावनी सी चरमराहट के साथ खुला और कुटिया का भीतर का दृश्य हमारे पैरों को मानो जड़ कर गया। अंदर बहुत कम रोशनी थी, हर तरफ धूप और धनी का धुआं फैला था। उस धुएं के बीच हमने एक व्यक्ति को देखा जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना तक मुश्किल था। वह बाग की खाल पर बैठे आंखें बंद किए गहन ध्यान में लीन थे। उनका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था और गर्दन में मोटी रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थीं। उनके बाल और दाढ़ी इतने बढ़ चुके थे कि चेहरा लगभग छिप गया था, फिर भी उनके तपस्वी स्वरूप में एक विचित्र तेज और अनोखी शांति साफ दिखाई दे रही थी। हमारी आहट से शायद उनका ध्यान टूटा क्योंकि उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और दोस्तों, सच कहूं तो उस पल मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उनकी आंखें किसी साधारण इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थीं। उनका रंग पूरी तरह लाल 100% था जैसे उनमें खून उतरा हो और उनकी गहराई ऐसी थी कि पल भर में दिल दहला दे। उन लाल भयावह आंखों से उन्होंने हमें घूरा और फिर गूंजती भारी आवाज में पूछा
कि हम कौन हैं और इतनी सुबह उनके एकांत के स्थान पर क्यों आए हैं। उनकी आवाज का रौब इतना था कि एक पल को हमारी बोलती ही बंद हो गई। उनकी भयावह आंखों और भारी आवाज से मेरा तो डर के मारे पूरा शरीर कांपने लगा था। लेकिन देवेश, जो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार था, उसने खुद को संभाला और सीधा साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए वह उनसे कहने लगा कि बाबा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। सिर्फ आप ही कृष्णा की जान बचा सकते हैं। साधु ने उसे उठाकर बैठने का संकेत दिया और हम दोनों हाथ जोड़े कुटिया के ठंडे फर्श पर उनके सामने बैठ गए। फिर देवेश ने शुरुआत से लेकर अब तक कृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब एक एक कर बताना शुरू किया। कैसे पिछले 2 महीनों से उसे अजीब सा बुखार चढ़ा है, कैसे उसका शरीर सूखता जा रहा है, कैसे रात होते ही उसमें असामान्य ताकत आ जाती है और वह किसी जानवर की तरह गुर्राने लगता है, अजीब हरकतें करता है और ऐसी भाषा में बोलता है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। साधु बाबा उसकी हर बात बहुत गहरी गंभीरता के साथ सुन रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ती जा रही थीं और चेहरे के भाव कठोर होते जा रहे थे। बीच बीच में उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे वे न सिर्फ बातें सुन रहे हों बल्कि अपनी किसी दिव्य दृष्टि से भीतर कुछ और भी देख रहे हों। और जैसे ही देवेश उस अमावस्या की रात वाली घटना पर पहुंचा, जब कृष्णा बिना बताए घर से गायब हो गया था और देर रात लौटते वक्त डर से कांप रहा था, कपड़े फटे थे और बदन पर खरोंचें थीं, ये सुनते ही साधु बाबा ने अचानक आंखें खोल दी। इस बार उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल और डरावनी थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और देवेश की ओर देखकर बोले, जिसका भय था वही घटा है। यह कोई बीमारी या सामान्य बुखार नहीं जिसे दवा से ठीक किया जा सके। तुम्हारे भाई के शरीर पर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक अत्यंत प्रचंड और उग्र प्रेत का कब्जा हो चुका है। ऐसी दुष्ट आत्मा का जो अत्यंत क्रोधी और बेहद खतरनाक है। उनकी ये बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। शक तो पहले से था, पर जब यही बात इतने सिद्ध साधक ने स्पष्ट शब्दों में कही तो ऐसा लगा मानो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कांपते हुए पूछा, बाबा, ये सब कैसे हो गया? कृष्णा तो बहुत सीधा साधा लड़का है। मैंने डरते डरते पूछा कि कृष्णा जैसा सीधा साधा लड़का आखिर किसी प्रेत के चक्कर में कैसे पड़ सकता है? तो साधु बाबा ने जो बताया उसने सच में हमारी रूह तक हिला दी। उन्होंने आंखें बंद ही रखीं और गहरी आवाज में कहा कि अमावस्या की रात तुम्हारे भाई ने ऐसी गलती कर दी जो किसी साधारण गलती की तरह माफ नहीं होती। उस रात वह गलत संगत में पड़कर मणिकाल श्मशान पहुंच गया था और वहां उसने बिना किसी गुरु की अनुमति और बिना ज्ञान के श्मशान के बेहद कठोर नियमों का उल्लंघन किया। बाबा ने बताया कि श्मशान कोई घूमने की जगह नहीं होती, वह जागृत स्थल होता है जहां हर पल अनगिनत आत्माएं, अच्छी और बुरी, मंडराती रहती हैं। और अमावस्या की रात तो वह समय होता है जब श्मशान की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं। उसी भयावह रात में कृष्णा ने वह नियम तोड़ा जिसकी सजा सिर्फ मौत मानी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रेत ने कृष्णा पर कब्जा किया है वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि श्मशान की प्रेत रक्षिका है। वह शक्ति जो श्मशान की रक्षा करती है और जो भी उसके नियम तोड़ता है वह उसे अपने साथ घसीट कर ले जाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे पूरी तरह नष्ट न कर दे। यह सुनते ही देवेश फूट फूट कर रोने लगा और फिर बाबा के पैरों में गिरकर कहने लगा कि उसके भाई से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह मासूम था, उसे इन चीजों का ज्ञान भी नहीं था, इसलिए कृपा करके कोई उपाय बताएं और उसकी जान बचा लें। साधु बाबा कुछ देर तक चुप आंखें बंद किए बैठे रहे, जैसे किसी अत्यंत गंभीर विचार में डूबे हों। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई को मौत के मुंह से वापस खींचना लगभग असंभव है, क्योंकि उसने जिस शक्ति को क्रोधित किया है वह मामूली नहीं, श्मशान की अत्यंत प्रचंड शक्ति है। लेकिन इतना कहकर वह कुछ पल रुके और फिर बोले, एक रास्ता है। यदि हम उस प्रेत को शांत नहीं कर पाए तब भी एक उपाय बचता है, श्मशान के अध्यक्ष देव को प्रसन्न करना। वही उस प्रेत से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो शायद, केवल शायद, वे उस प्रेत रक्षिका को आदेश दें कि वह तुम्हारे भाई का शरीर छोड़ दे। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा कि यह काम सुनने में भले आसान लगे,
पर असल में यह अत्यंत जटिल और भयावह तांत्रिक अनुष्ठान है जिसमें जान जाने तक का खतरा रहता है। हम दोनों ने बिना एक पल गंवाए उनसे कहा कि बाबा, हम सब करने को तैयार हैं, बस किसी तरह कृष्णा की जान बचा लीजिए। हमारी बात सुनकर वे कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले कि यदि हम सच में दृढ़ हैं तो वे प्रयास करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। अनुष्ठान के दौरान जो कुछ भी होगा हम दोनों अपनी आंखों से देखेंगे और किसी भी हालत में डर कर पीछे नहीं हटेंगे। हमने तुरंत उनकी शर्त स्वीकार कर ली। तब बाबा बोले कि वे उसी शाम सूरज ढलते ही हमारे गांव आ जाएंगे, क्योंकि आज रात ही कृष्णा के घर पर एक छोटी पूजा और पहला अनुष्ठान करना जरूरी है, ताकि उस प्रेत रक्षिका से संवाद स्थापित कर यह जाना जा सके कि आखिर वह कृष्णा को क्यों नहीं छोड़ रही। उन्होंने हमें तत्काल गांव लौटने का आदेश दिया और साथ ही सख्त चेतावनी दी कि इस बारे में किसी से भी कोई चर्चा न करें, बस पूजा की तैयारी करें। हम दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कुटिया से बाहर आ गए। अब हमारे दिलों में डर के साथ एक उम्मीद भी जाग उठी थी कि शायद कृष्णा बच जाए। हम जल्द से जल्द गांव की ओर लौटने लगे। वह पूरा दिन हमारे लिए जैसे अंतहीन प्रतीक्षा का बोझ बन गया था। हर पल किसी साल की तरह भारी लग रहा था। घर पहुंचकर हमने देवेश के माता पिता से बस इतना कहा कि साधु बाबा शाम को आएंगे और कृष्णा की भलाई के लिए एक आवश्यक पूजा करेंगे। यह सुनकर उनके चेहरों पर भी उम्मीद की हल्की रोशनी लौट आई। पूरे घर में पूजा की तैयारी शुरू हो गई और जो कुछ सामान बाबा ने कहा था उसका इंतजाम हम तुरंत करने लगे। दिन में कृष्णा अपनी उसी बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा उसकी भयानक हालत फिर उभर आई। वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही गुर्राने लगा। उसकी आंखें फिर पूरी तरह लाल हो उठी और कमरे का माहौल एक अजीब डरावनी घुटन से भरने लगा। घर के लोग डर से एक कोने में सिमटे बैठे थे, सूरज के पूरी तरह ढलने और उस भयावह रात के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सारी उम्मीदें सिर्फ उस साधु बाबा पर टिक चुकी थीं। जैसे ही चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया और सन्नाटे में सिर्फ कृष्णा के कमरे से आती उसकी जंगली गुर्राहट गूंजने लगी, तभी गांव के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमने देखा, उसी रौबीले रूप में, कंधे पर पुराना झोला और हाथ में लोहे का चिमटा लिए साधु बाबा गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही वे सभी कुत्ते जो अब तक लगातार भौंक रहे थे अचानक जैसे भय से दुम दबाकर चुप हो गए। बाबा जब देवेश के घर पहुंचे तो उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी लाल तेजस्वी आंखों से सबको एक बार देखा और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां कृष्णा इस समय किसी जंगली दरिंदे की तरह तड़प रहा था। हमारे दिलों की धड़कनें मानो रुक गईं, क्योंकि हम जानते थे कि इस रात उस कमरे में इंसान का सामना नहीं, बल्कि श्मशान की उस उग्र प्रेत रक्षिका से होने वाला है। जैसे ही साधु बाबा कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर का दृश्य देखकर हमारी रूह कांप उठी। जो कमरा कभी साफ सुथरा हुआ करता था वह अब किसी उजड़े कबाड़खाने जैसा लग रहा था। हर चीज टूटी बिखरी पड़ी थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और पूरे कमरे में एक ऐसी सड़ी हुई जहरीली बदबू फैली थी जैसी कई दिन पुरानी किसी मरी हुई लाश से उठती है। उसी भयावह माहौल के बीच कृष्णा, जो अब सिर्फ हड्डियों का चलता फिरता ढांचा रह गया था, बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में जमीन पर झुका बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे पुतलियां गायब हो गई हों। उसके मुंह से झाग लगातार बह रहा था और वह अपने लंबे नाखूनों से दीवार को किसी जंगली जानवर की तरह नोच रहा था, साथ ही गहरी खुरदरी गुर्राहट निकाल रहा था। हमें कमरे के दरवाजे पर देखकर वह अचानक और भी उग्र हो गया और हमारी ओर झपटने ही वाला था कि तभी साधु बाबा, जो अब तक शांत खड़े सब देख रहे थे, एक भयावह गूंजती आवाज में गरजे और उस चीज को वहीं रुकने का आदेश दिया। साधु बाबा की दहाड़ में ऐसी अजीब अलौकिक ताकत थी कि जैसे ही वह आवाज कमरे में गूंजी, कृष्णा का विकृत और कांपता हुआ शरीर वहीं थम गया, मानो किसी ने उसे पथरा कर रख दिया हो। बाबा ने हम सबको दरवाजे के बाहर ही रहने का संकेत दिया और खुद अपने झोले और लोहे के चिमटे के साथ कमरे में प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही उन्होंने झोले से एक छोटी डिब्बी निकाली और उसमें से राख निकालकर कमरे के दरवाजे की दहलीज पर एक गहरी रेखा खींची, जैसे हमारे और उस प्रेत रक्षिका के बीच एक सुरक्षा चक्र बना रहे हों। फिर वे कृष्णा के ठीक सामने फर्श पर पालथी मारकर बैठ गए और झोले से अजीबोगरीब तांत्रिक सामान निकालने लगे।
नींबू, काला धागा, लाल सिंदूर जैसा पदार्थ और कुछ जानवरों की हड्डियां। उन्होंने एक तांबे की छोटी बोतल भी निकाली, उसमें से पानी हथेली पर लिया, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वह पानी पूरे कमरे और कृष्णा के शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें उसके शरीर को छुईं, वह ऐसे तड़प उठा मानो जलते तेजाब से झुलसा दिया गया हो। उसकी चीख इंसानी चीख जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह इतनी भयावह, इतनी खौफनाक थी कि लग रहा था जैसे दीवारें तक कांप जाएं। हम सब बाहर खड़े कांप रहे थे। देवेश की माँ और घर की औरतें रोने लगी थीं, लेकिन साधु बाबा के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आंखें बंद किए वे बेहद गहरे, रहस्यमयी मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाज भले धीमी थी, मगर उन मंत्रों की कंपन इतनी शक्तिशाली थी कि कमरे का पूरा माहौल ही बदलने लगा। अचानक तापमान इतना गिर गया कि तीखी ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। कमरे में जलता छोटा बल्ब भी तेजी से टिमटिमाने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति में डर से सांसें अटका रहा हो। साधु बाबा के मंत्रों की तीव्रता अब कृष्णा के भीतर छिपी उस अज्ञात शक्ति के लिए असहनीय होती जा रही थी, क्योंकि उसका शरीर जमीन पर लोटपोट होकर तड़पने लगा था। वह बार बार अपना सिर फर्श पर पटक रहा था और ऐसी गालियां बक रहा था जो कोई इंसान तो दूर, पागल भी नहीं बोल सकता। तभी साधु बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोली, और इस बार उनकी आंखें पहले से 100 गुना ज्यादा लाल, उग्र और डरावनी हो चुकी थीं। उन्होंने बगल में रखा लोहे का चिमटा उठाया और उसे कृष्णा के ऊपर तानते हुए गूंजती आवाज में दहाड़े, कौन है तू? सच बता कि तू कौन है, और इस मासूम के शरीर में घुसकर इसे क्यों यातना दे रही है? अभी इसी क्षण इससे बाहर निकल जा, वरना मैं तुझे इसी चिमटे से जलाकर राख कर दूंगा। बाबा की यह दहाड़ सुनते ही कृष्णा का तड़पता शरीर एकदम स्थिर हो गया और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा फैल गया। हम सब रोके हुए सांसों के साथ देख रहे थे। हमें लगा शायद वह आत्मा डरकर भाग गई होगी, लेकिन अगला ही पल हमारी सोच का पर्दा उड़ा ले गया। जमीन पर गिरे पड़े कृष्णा का सिर बेहद धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसकी पूरी सफेद आंखें बिना पुतली के हमें घूर रही थीं, और फिर उसके होंठ हिले, मगर जो आवाज निकली वह इंसानी नहीं थी। वह न कृष्णा की थी, न किसी पुरुष की, बल्कि बेहद तीखी, कड़क, नफरत से भरी एक युवती की आवाज थी, इतनी भयानक कि हम सबका खून जम जाए। उस आवाज में वह प्रेत रक्षिका हंसते हुए बोली, राख कर देगा तू मुझे? तांत्रिक, तू मुझे क्या जलाएगा? मैं तो खुद श्मशान की जलाई हुई आग हूं। साधु बाबा ने भी प्रचंड स्वर में चिताया, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, इस लड़के का शरीर छोड़कर अभी निकल जा, वरना अंजाम भयंकर होगा। लेकिन वह प्रेतनी और भी जोर से पागलों की तरह हंसने लगी, और फिर उसके शब्दों ने हमारी रूहें तक जमा दी। वह उसी लड़की की आवाज में बोली, यह लड़का निर्दोष नहीं है, यह तो पापी है। वह प्रेतनी उस तीखी गूंजती हुई लड़की की आवाज में चिल्लाई कि इस लड़के ने ऐसा घोर पाप किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, और मैं यहां उसी सजा को पूरा करने आई हूं। यह सुनते ही देवेश रोते हुए साधु बाबा से पूछने लगा कि आखिर उसके भाई ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। साधु बाबा ने भी गरज कर उस प्रेतनी से सवाल किया कि साफ साफ बताओ कि इसने ऐसा क्या किया है। तब वह प्रेत रक्षिका क्रोध से दहाड़ती हुई बोली कि अमावस्या की रात यह लड़का मणिकाल श्मशान में घुस आया और वहां के पवित्र नियमों को तोड़कर पूरे श्मशान को अपवित्र कर दिया। हम सब दंग रह गए। कृष्णा जैसा शांत, सीधा साधा लड़का भला श्मशान में क्यों गया होगा, और वहां जाकर क्या घोर गलती कर बैठा। जब साधु बाबा ने पूछा कि इसने क्या अपवित्र किया, तो वह प्रेतनी चीखते हुए बोली, उस रात मेरे स्वामी, जो एक महान तांत्रिक हैं, भागीरथी किनारे एक दुर्लभ शव पर बैठकर एक अत्यंत कठिन सिद्ध साध रहे थे। वह शव उन्होंने कई दिनों की साधना के बाद स्वयं सिद्ध किया था, और वह उनके अनुष्ठान का सबसे बड़ा आधार था। लेकिन यह मनहूस लड़का अचानक वहां आ पहुंचा। उसने उस शव को देख लिया, और कमजोरी या डर में उसने उस सिद्ध किए हुए शव को लात मार दी। उसके इस एक मूर्खतापूर्ण कदम से मेरे स्वामी का वर्षों का अनुष्ठान भंग हो गया, और उनकी सिद्धि सदा सदा के लिए अपूर्ण रह गई। यह सुनकर हमारे दिल दहल गए। यह कैसे हो सकता था? कृष्णा ऐसी नासमझ हरकत कैसे कर सकता था? वह प्रेतनी आगे गर्जी, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं उस श्मशान की रक्षक प्रेत हूं, और श्मशान की मर्यादा और अपने स्वामी की साधना की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसने मेरे स्वामी की साधना तोड़ी है, और इसकी सजा मैं हर हाल में दूंगी। इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।
उसके ये शब्द सुनकर पहली बार साधु बाबा के चेहरे पर भी एक हल्की चिंता दिखाई दी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोले, जो हुआ वह अनजाने में हुआ है। इस लड़के को छोड़ दो, उसके बदले तुम जो चाहो हम देने को तैयार हैं। वह प्रेतनी साधु बाबा की बात सुनते ही एक भयानक कांपते दिल को चीर देने वाला कह कहा लगाकर हंसी और तीखी आवाज में बोली कि ऐसे पाप की कोई माफी नहीं होती। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ना प्रसाद ना सौदा। मुझे तो बस इस लड़के की जान चाहिए। मैं इसे तिल तिल करके जलते हुए दीपक की तरह खत्म कर दूंगी। इसका खून एक एक बूंद पी जाऊंगी और जब यह पूरी तरह सूख कर जीवित लाश बन जाएगा तब इसके कंकाल को छोड़कर अपने श्मशान लौट जाऊंगी। उसके इन शब्दों के साथ ही कृष्णा का शरीर अचानक उग्र रूप से झटकने लगा और वह इतनी भयानक चीखें निकालने लगा कि घर के लोग डर के मारे अपने कान बंद कर जमीन पर गिरने लगे। कई तो बेहोश हो गए। साधु बाबा समझ गए कि यह प्रेतनी बातचीत से नहीं मानने वाली, इसलिए उन्होंने झोले से भूत की राख की वह डिब्बी निकाली और एक मुट्ठी राख उसके शरीर पर फेंक दी। राख गिरते ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ और सफेद धुएं ताइजान दारनान वनान एरीना क्योशनान एकोनानानी नेरीनान एरीयुआम दरीयुआनानारमी हिनशितित वैश्चर्न रत तीनरीनान Nay bay around or nandan surnaran the maninum, Gertie the Maniman, Derner Corna, Tari and the Inanandrum, the Ray Liberation, Hidinakadinana, Nareganumai, Sorakanamum, 1 year to the Kinanum, yes, sir, to Sturmanagamanum, Nay one of a wing kidum, Naran one in, Skurta one in Terminate, Genry Cured, Penanana, Serpedinamon, 3. Gudurinan, Namananan, Mirnan, Nananan, Yukakinanamain, Maneri you one of our so Serbi Kayer and Fursurin, Kedikunanamekakon, Kodi Sherbiturna, Sri to be Yerman Trichinin, Inawana Rikan, Idamananda Shekum, Etamahali Kanion, Dursuri Waner, Heninon, Durafini Shuria Wahana Nakanamon, Nenananan, Donan the Greek Kinam, Sirarum. Narinaman, Brevi Ewan, Searchaman on it to me one, Surani Americanum, getting a manierity, Surdanon, Neil Jordan Neanan put continentally. Riananin, Haharka, घना गुब्बार फैल गया। उस धुएं के भीतर से कृष्णा की तड़पती हुई आवाजें और प्रेतनी की खौलती गालियां गूंज रही थीं। वह साधु को श्राप देने और मौत की धमकियां देने लगी थी, पर साधु बाबा बिना डरे लोहे का चिमटा उठाकर फर्श पर दे मारा, जिससे चिंगारी उछली और वे गरज कर बोले, अगर शक्ति है तो मुझसे लड़, इस मासूम के शरीर से निकल। लेकिन वह प्रेत रक्षिका चालाक थी। उसने समझ लिया कि इस घर के भीतर यह तांत्रिक उस पर भारी पड़ेगा, इसलिए उसने आखिरी डरावना कदम उठाया। कृष्णा का शरीर अचानक बिजली की तरह उछला और उसने अपनी पूरी भयंकर शक्ति से अपना सिर दीवार पर दे मारा। टक्कर इतनी भयानक थी कि तुरंत उसके माथे से मोटी धार में खून बह निकला और वह जमीन पर बेजान सा गिर पड़ा। कमरे में उसकी उग्र हंसी थम चुकी थी और एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हम दौड़कर भीतर गए और मिलकर कृष्णा को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसकी सांसें बेहद धीमी थीं, शरीर बर्फ जैसा ठंडा और आंखें आधी खुली आधी बुझी हुई। घर वाले रोते हुए साधु बाबा से उसकी जान बचाने की भीख मांग रहे थे, जबकि साधु बाबा खुद भी थकान और तनाव से कांप रहे थे। माथे पर पसीना और भारी सांसें इस बात का संकेत थीं कि उस प्रेतनी से लड़ते हुए उनकी भी अपार शक्ति क्षीण हो चुकी थी और फिर भी असल लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। साधु बाबा ने थकी सांसों के बीच हमें शांत करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रेतनी अभी अंगद के शरीर से गई नहीं है, बल्कि अंदर कहीं छिपकर बैठी है और यह बेहोशी का सिर्फ ढोंग है। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि मामला जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा भयावह है। यह प्रेतनी अकेली नहीं, इसके पीछे उस श्मशान के एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक तांत्रिक का हाथ है और उसकी शक्ति को हम इस घर के भीतर बैठकर नहीं हरा सकते। फिर उन्होंने हमें देखते हुए साफ कहा कि अगर अंगद को बचाना है तो इस प्रेतनी को इसके शरीर से निकालना ही होगा और यह काम घर पर मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा
जहां से यह सर्वनाश शुरू हुआ, बड़ाहट का मणिकाल श्मशान घाट। ये सुनते ही हम सबके दिल बैठ गए। रात में उस भयंकर श्मशान में जाना मानो अपनी मौत को बुलावा देना था। पर साधु बाबा ने कहा कि और कोई रास्ता ही नहीं। उसे हराने की शक्ति सिर्फ श्मशान के पुजारी, उस स्थान के अधिष्ठ देव के पास है, और उन्हें वहीं जाकर जगाना होगा, वरना अंगद की जान नहीं बचेगी। उन्होंने चेताया कि यह अनुष्ठान बेहद कठिन और जोखिम भरा होगा। इसमें किसी की भी जान जा सकती है। हमारे चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अंगद की तड़पती हालत देखकर हमने तय कर लिया कि चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो, हम अपने भाई को बचाने के लिए उस भयंकर श्मशान में जाने को तैयार हैं। साधु बाबा ने हम दोनों, मुझे और देवेश से कहा कि कल रात अनुष्ठान होगा और हमें उनके साथ श्मशान चलना होगा। और हम समझ गए कि वह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, उसी रात बाबा ने अंगद के घर में उस प्रेत रक्षिका को ललकारा था, और उसी प्रेतनी ने अंगद के शरीर से बोलते हुए यह भयानक सच उगला था कि अमावस्या की रात उसने मणिकाल श्मशान में घुसकर एक ऐसा पाप किया जिसकी आग अब उसकी पूरी जिंदगी को भस्म करने पर तुली हुई थी। उस रात प्रेतनी ने साफ कर दिया था कि अंगद ने जिस सिद्ध किए जा रहे शव को लात मारकर उस महान तांत्रिक की साधना भंग की थी, वही उसका सबसे बड़ा पाप था, और इसी अपराध का बदला लेने के लिए वह उसे तिल तिल करके मारने पर उतारू थी। साधु बाबा भी उस घर के भीतर उससे जीत नहीं पाए थे, और इसलिए उन्होंने हमें साफ चेतावनी दी थी कि अगर सच में अंगद को बचाना है तो हमें वहीं लौटना पड़ेगा जहां से यह सारी विनाशकारी मुसीबत शुरू हुई, बड़ाहट का मणिकाल श्मशान घाट। क्योंकि अब उसकी जान सिर्फ श्मशान के उस अधिष्ठ देव यानी पुजारी शक्ति ही बचा सकती है, और उसकी कृपा पाने के लिए अगली ही रात एक अत्यंत भयावह, जोखिम भरा और जटिल अनुष्ठान करना होगा। यह सुनते ही हमारी रूह कांप गई, पर अपने भाई को बचाने की आस ने हमें उस मौत के द्वार में उतरने की हिम्मत दे दी, और वह पूरी रात जैसे तैसे हमने जागकर कांपते हुए बिताई। अंगद बिस्तर पर पडढ़ा था, सिर की चोट से निकला खून जम चुका था, शरीर बर्फ जैसा ठंडा और सांसें इतनी धीमी कि हमें बार बार उसका सीना छूकर यह परखना पड़ रहा था कि कहीं वह हमें छोड़ तो नहीं गया। पूरे घर में मातम जैसा सन्नाटा था। लोग ऐसे चुप बैठे थे मानो किसी की अंतिम सांसों का इंतजार कर रहे हों। साधु बाबा रात भर आंगन में धूनी रमाकर बैठे रहे। उनकी लाल आंखें धधकती राख की लपटों में घूरती रहीं, जैसे वे अपने भीतर उस आने वाली भयावह रात के लिए अदृश्य युद्ध की तैयारी कर रहे हों। अगला दिन हमारे लिए किसी भारी पहाड़ की तरह गुजर रहा था। सूरज तो ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सबके मन में बस यही भय था कि रात होते ही हमें श्मशान की उस अंधेरी जागृत दुनिया में कदम रखना है। दोपहर में साधु बाबा ने मुझे और देवेश को बुलाया। हम दोनों डरते डरते उनके सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ पल हमारी आंखों में झांका और फिर कठोर भारी आवाज में बोले, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे कठिन और सबसे खतरनाक परीक्षा होने वाली है। साधु बाबा ने कठोर स्वर में कहा कि आज रात हमारा सामना किसी साधारण भूत से नहीं, बल्कि उन जीवित जागृत श्मशान शक्तियों से होगा जिनसे बड़े से बड़ा तांत्रिक भी टकराने से कतराता है। उन्होंने हमें आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम में जरा भी डर है या अपनी जान प्यारी है तो अभी भी लौट सकते हो। मैं अकेला भी उस श्मशान में जा सकता हूं, लेकिन हम दोनों पीछे हटने वाले नहीं थे। हम अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकते थे। देवेश ने उनके हाथ जोड़कर कहा कि बस हमें बता दीजिए कि क्या करना है, हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। हमारी बात सुनकर साधु बाबा के होंठों पर एक हल्की पर अजीब तरह से डरावनी मुस्कान उभरी, और उन्होंने कहा कि यदि तुमने सच में निश्चय कर लिया है तो मेरी हर बात ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने हमें पूजा के लिए एक लंबी विचित्र लिस्ट पकड़ा दी। 7 अलग अलग श्मशानों की राख, एक काले मुर्गे का ताज़ा खून, नई कोरी मिट्टी की हांडी, एक हाथ लंबा काला कपड़ा, 7 तरह के अनाज, कच्चा दूध, शराब की पूरी बोतल और कुछ ऐसे जड़ी बूटियां जिनके नाम हमने कभी सुने भी नहीं थे। ये लिस्ट देखते ही हम घबरा गए। इतनी अजीब चीजें इतनी जल्दी कैसे लाएंगे? लेकिन बाबा की खून भरी निगाहें हम पर टिकी थीं, और उन्होंने कहा कि सूरज ढलने से पहले यह सब चाहिए, कहीं से भी, किसी भी तरह।
हम समझ चुके थे कि अब सवालों का समय नहीं, इसलिए वह सूची लेकर हम गांव से लेकर बड़ाहट बाजार तक पागलों की तरह भागते फिरते रहे। आधे सच आधे झूठ बोलकर, मदद मांगकर, दौड़कर और जैसे तैसे सूरज ढलने से ठीक पहले वह सब सामान इकट्ठा कर बाबा के सामने रख दिया। हमारी उस हड़बड़ाहट और जान लगाने की कोशिश देखकर शायद वे भीतर से प्रसन्न भी हुए थे, क्योंकि तुरंत उन्होंने वह सारा सामान अपने पुराने झोले में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे डूबा और चारों तरफ डरावना अंधेरा फैलने लगा, बाबा उठ खड़े हुए और अंगद के घर वालों से सख्त आवाज में कहा कि रात भर चाहे कैसी भी आवाजें क्यों न सुनाई दें, किसी भी हाल में दरवाजे के बाहर न निकलना, क्योंकि अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। साधु बाबा ने घर वालों को कड़े स्वर में चेताया कि रात भर कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही किसी हालत में अंगद के कमरे की ओर जाएगा। उन्होंने कमरे के बाहर एक बार फिर वहीं राख का सुरक्षा घेरा खींचा और फिर जब सब तैयार हो गया तो उन्होंने झोला और लोहे का चिमटा उठाया, हमें, मुझे और देवेश को देखते हुए कहा, चलो वक्त हो गया है। उस पल हमारी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं उसका शोर ही बाहर न सुनाई देने लगे। हमने पहली और शायद आखिरी बार अपने घर वालों को देखा और फिर साधु बाबा के पीछे पीछे घने अंधेरे में उस पथ पर चल पड़े जो सीधा मणिकाल श्मशान की ओर जाता था। वह रात अमावस्या से भी काली थी। आसमान में न चांद था, न एक तारा, बस ऐसा सन्नाटा कि हमारे कदमों की हल्की आहट भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। एक तरफ घना भयानक जंगल था जहां से झींगुरों और रात के कीड़ों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, और दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर भागीरथी नदी बह रही थी जिसकी सामान्य कलकल ध्वनि उस रात किसी भूखे राक्षस की दबी गुर्राहट जैसी लग रही थी। देवेश कई बार डरकर मेरा हाथ पकड़ लेता था और मैं खुद भीतर तक कांप रहा था, जबकि सिर्फ साधु बाबा ही थे जो बिना किसी भय, बिना किसी उतावलेपन के धीमी मगर अटल चाल में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग 1.5 घंटे तक उस दहशत भरे अंधेरे में चलने के बाद हमें दूर से श्मशान की मध्यम सी रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी होने लगी। एक भारी दबाव भरी ऊर्जा हमें घेरने लगी और हवा में जलते मांस, धूप अगरबत्ती और सड़ी चिता की अजीब तीखी मिलीजुली गंध आने लगी। एक ऐसी गंध जो सीधे आत्मा में उतरकर बेचैनी पैदा कर देती है। उस तीखी सड़ी गली गंध ने मेरे सिर को और भी भारी कर दिया था और कुछ ही पलों बाद हम तीनों बड़ाहट के मणिकाल श्मशान के उस विशाल भयावह मुख्य द्वार पर खड़े थे। दोस्तों, सच कहूं तो रात के उस समय वह श्मशान किसी खुली नर्क की दहलीज जैसा लग रहा था। रात के लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे, लेकिन वहां 2 चिताएं अब भी जल रही थीं और उनकी उठती तेज नारंगी लपटें ऐसे लग रही थीं मानो कोई अदृश्य दानव अंधेरे में अपनी आग से भरी जीभ बार बार बाहर निकाल रहा हो। हम दोनों उस दृश्य को देखते ही दरवाजे पर जम गए। अंदर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं बची थी, पर साधु बाबा जैसे इन सब के अभ्यस्त थे, वह बिना रुके सीधे भीतर चले गए और जब हमने देखा कि वह मुड़कर अपनी लाल जली हुई निगाहों से हमें बुला रहे हैं, तो समझ गए कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा, आंखें बंद की, अपने भगवान का नाम लिया और कांपते हुए उस भयंकर श्मशान में पहला कदम रख दिया। अंदर प्रवेश करते ही लगा कि शरीर का सारा खून जम गया हो। वहां की ठंड बाहर की ठंड से कहीं ज्यादा चुभती थी और चिताओं की गर्मी भी उसमें कोई कमी नहीं ला पा रही थी। साधु बाबा हमें जलती चिताओं से दूर भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे बने एक सुनसान अंधेरे कोने में ले गए। एक ऐसा कोना जहां शायद महीनों तक कोई कदम तक न रखता हो, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना झोला नीचे रखा और हमें पास की झाड़ियों से जगह साफ करने का आदेश दिया। हम दोनों ने डरते डरते जमीन को थोड़ा बहुत साफ किया और तभी बाबा ने अपने झोले से चिता की वह राख निकाली जो वे जाने कहां से इकट्ठी करके लाए थे, और उसी राख से जमीन पर एक विशाल, विचित्र और रहस्यमयी मंडल बनाना शुरू किया। मानो श्मशान की काली हवा में कोई अदृश्य युद्ध का ध्वज फहर रहा हो। वह मंडल इतना विचित्र और जटिल था कि उसकी रेखाएं, चिन्ह और आकृतियां देखकर लगता था मानो किसी अज्ञात दुनिया का नक्शा जमीन पर उकेरा जा रहा हो। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि साधु बाबा क्या रच रहे हैं। मंडल पूरा होने पर उन्होंने झोले से वह सभी अनोखे सामान निकाले। काला कपड़ा,
7 तरह के अनाज, नींबू, शराब की बोतल, कच्चा दूध, हड्डियां और जड़ी बूटियां। फिर मंडल के बिल्कुल केंद्र में नई मिट्टी की हांडी रखी और उसके चारों तरफ वह सब सामान किसी अजीब डरावनी व्यवस्था में सजा दिया। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने मुझे और देवेश को अलग अलग दिशाओं में मंडल के बाहर बैठने का आदेश दिया। फिर हमारी मुट्ठियों में एक एक नींबू और उंगलियों में काला धागा देते हुए कहा कि जब तक अनुष्ठान चलता रहे हम इनका पकड़ना ढीला नहीं करेंगे। हम दोनों ने कांपते हुए वही किया जो कहा गया। अब साधु बाबा स्वयं मंडल के सामने एक विचित्र मुद्रा में बैठ गए। लोहे का चिमटा अपने सामने जमीन में गाड़ दिया और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक मृत्यु जैसा सन्नाटा था, सिर्फ नदी की आवाज और दूर जलती चिताओं की चटचटाहट। फिर बाबा की आंखें अचानक खुलीं और वे आग की तरह लाल थीं, मानो भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो। उन्होंने धीमे लेकिन भयानक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है। श्मशान के पुजारी, उस अधिष्ठ देव को बुलाने का अनुष्ठान शुरू होने वाला है और इसके साथ ऐसे ऐसे डरावने दृश्य और आवाजें प्रकट होंगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी शक्तियां उभरेंगी जो हमें डराकर भागने पर मजबूर करेंगी। भयानक आकृतियां, घुरघुराती आवाजें और वो सब जो इंसान की समझ और हिम्मत को तोड़ दें। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सबसे कठोर चेतावनी दी, रूपेश, देवेश, आज रात चाहे आकाश फट जाए, चाहे धरती हिल उठे, चाहे तुम पर कोई भी भयंकर परछाई हमला कर दे, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। अगर तुम में से किसी ने भी डरकर आंखें बंद की या जरा सा भी हिला तो यह सुरक्षा मंडल टूट जाएगा और फिर वह जागृत श्मशानी शक्तियां हम तीनों को इसी जगह जिंदा निगल जाएंगी और अंगद को तो हम दूर खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। साधु बाबा ने भारी स्वर में कहा कि आज की रात ही तय करेगी कि हम जिंदा लौटेंगे या यहीं श्मशान की राख बन जाएंगे। ये कहकर उन्होंने झोले से शराब की बोतल निकाली और उसे मिट्टी की हांडी पर उलट दिया। फिर जेब से माचिस निकालकर आग लगा दी और देखते ही देखते शराब भग से जल उठी। एक तेज नीली अजीब सी ठंडी लौ आसमान की ओर उठी और उस नीली रोशनी में साधु बाबा का चेहरा और भी विकराल, जैसे किसी और ही जगत का प्राणी दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गहरी दबी डराने वाली आवाज में वे भयंकर तांत्रिक मंत्र जपने शुरू किए जिनकी धुन सुनकर हमारी रूह तक कांप उठी। वह मंत्र किसी भी सामान्य पूजा पाठ के शब्द नहीं थे, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की भाषा जैसे लग रहे थे। और जैसे जैसे बाबा की आवाज ऊंची होती गई, उस पूरे श्मशान का माहौल बदलने लगा। दोस्तों, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैं और देवेश अपनी जान हाथ में लिए उस मणिकाल श्मशान के सबसे सुनसान, सबसे काले कोने में बैठे थे, जहां साधु बाबा ने राख से एक जटिल तांत्रिक मंडल बनाया था। बीच में मिट्टी की हांडी रखकर उसमें नीली आग जला दी थी और हमें आदेश दिया था कि चाहे जो हो जाए, हिलना या बोलना नहीं है, वरना मौत तय है। अब जैसे ही मंत्रों का कंपन हवा में गूंजा, वह नीली आग और भी भड़क उठी। लपटें अचानक 3-4 फीट ऊंचाई तक जाने लगी। हवा, जो कुछ क्षण पहले बिल्कुल शांत थी, अब तूफान की तरह चीखने लगी और उस गर्जन के साथ हमें नदी की आवाज के अलावा हजारों लाखों चीखें, रोने की आवाजें, डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। जैसे श्मशान की धरती के नीचे दबी हर आत्मा एक साथ जाग उठी हो और उस रात की काली हवा में भटकते हुए हमारे चारों ओर घूम रही हो। ऐसा लग रहा था मानो उस श्मशान की मिट्टी में दबी हर आत्मा एक साथ जाग उठी हो और उन्मादी भीड़ की तरह हमारी ओर झपट रही हो। मेरे और देवेश के तो जैसे प्राण सूख गए। हमारे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे, शरीर कांपता हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे थे। मन चीख चीख कर कह रहा था कि बस भागो, पीछे मुड़ो, यहां से निकलो। लेकिन साधु बाबा की वह चेतावनी कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, हिले तो मरे। डर के मारे हमने आंखें कसकर बंद कर लीं, पर तभी बाबा की गूंजती दहाड़ हमारे कान फाड़ती हुई आई। आंखें खोलो, जो इस अनुष्ठान में आंखें बंद करता है, श्मशान की आत्माएं उसकी आंखें हमेशा के लिए नोच लेती हैं। यह सुनकर हमारी रूहें ही जम गईं और हम दोनों ने कांपते हुए आंखें खोलीं और सामने जो दिखा वह इतना भयावह था कि हम चीख पड़ते अगर अपनी ही आवाज को गले में न घुट लिया होता। नीली आग की रोशनी में हमें सैकड़ों नहीं, बल्कि जैसे अनगिनत परछाइयां दिख रही थीं। मानव नहीं, राक्षसी आकृतियां। किसी के सिर नहीं थे,
किसी के हाथ जमीन तक लटक रहे थे, किसी का पूरा शरीर धुएं जैसा था, और वे सब हमारे मंडल के चारों ओर पागलों की तरह नाचती हुई हमारी ओर घूर रही थीं, जैसे चाहती हों कि हम डर कर सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाएं और वे हमें चीर फाड़ दें। उधर साधु बाबा मंत्रों का जाप और भी तेज करते जा रहे थे। उनका शरीर बैठी स्थिति में ही भयंकर झटकों की तरह हिल रहा था, और उनकी आवाज अब किसी मनुष्य की नहीं, किसी दैत्य की गर्जना जैसी हो चुकी थी। वे लगातार पुकार रहे थे, आओ श्मशान के अधिष्ठ देव, अपना भोग स्वीकार करो, प्रकट हो। और फिर दोस्तों, जो हुआ उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, क्योंकि मैंने और देवेश ने उसे अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बाबा ने अंतिम बार पुजारी को ललकारा, शांत बहती भागीरथी नदी अचानक उफनने लगी। उसका पानी मानो उबलने लगा, उसमें बवंडर उठने लगे, गर्जना गूंज उठी, और उस उफनती उबलती धारा के बीचों बीच हमें कुछ तैरता हुआ हमारी ओर आता दिखा। पहले हमें लगा यह कोई बहता हुआ लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होगा, लेकिन अगले ही पल हमें समझ आ गया कि वह लकड़ी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा भयानक कुछ था। जैसे जैसे वह चीज नदी की उफनती लहरों को चीरकर हमारी ओर बढ़ती गई, हमारी सांसें वहीं थम गईं। वह कोई लकड़ी नहीं थी, वह एक इंसान का फूला हुआ, पानी में सड़ा हुआ शव था, जो बहाव के विरुद्ध सीधे हमारे अनुष्ठान की ओर खींचता हुआ आ रहा था, मानो साधु बाबा के मंत्रों ने उसे बुला लिया हो। वह शव किनारे आकर बिल्कुल हमारे सामने रुक गया, एक ऐसी लाश जो कई दिनों से नदी में पड़ी पड़ी फूल चुकी थी, त्वचा उड़ चुकी थी और बदबू इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल था। साधु बाबा जैसे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों, तुरंत उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक विचित्र भयानक सी शांति थी। उन्होंने झोले से काले मुर्गे का ताजा खून और 7 तरह के अनाज निकाले और सुरक्षा मंडल से बाहर निकलकर सीधे उस शव के पास गए। मैं और देवेश भय से जड़ हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाले हैं। बाबा ने उस गली सड़ी लाश पर पूरा अनाज और पूरा खून उड़ेल दिया, और फिर वे खुद उस लाश के ऊपर पालथी मारकर बैठ गए और वहीं धधकते असहनीय तांत्रिक मंत्र और ऊंची आवाज में झपने लगे। वह दृश्य इतना भयावह था कि शब्द भी उसकी भयावहता को कम कर देंगे। एक तरफ नीली आग तेजी से फटकार रही थी, दूसरी तरफ सैकड़ों दानवी परछाइयां मंडल के चारों ओर दौड़ती घूमती हम पर गुर्रा रही थी, और इन सब के बीच साधु बाबा उस सड़ी लाश के ऊपर मंत्र जपते बैठे थे। तभी मैंने देखा कि वह लाश हिलने लगी। पहले उंगलियां थरथराईं, फिर हाथ ऊपर नीचे होने लगे, और अगले ही पल वह लाश धीरे धीरे करवट लेकर उठने लगी। हमारी जान जैसे ठिठुर गई। वह शव जिंदा हो रहा था। उसकी सफेद बेजान आंखें धीरे धीरे खुलीं और वह पहले साधु बाबा को टकटकी लगाकर घूरने लगा। फिर वह अपने सड़े हाथों के सहारे पानी से बाहर निकलकर किनारे पर सीधा बैठ गया। उसके शरीर से पानी और खून टपक रहा था, पर वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम इंसान हों, और वो भी इंसान। साधु बाबा तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे श्मशान के पुजारी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान किया है। कृपा करके हमारा यह भोग स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना सुने। वह जीवित सी लगती लाश कुछ देर तक हमें घूरती रही, और फिर बेहद धीमी पर इतनी भयानक आवाज में अपना मुंह खोलकर बोलने लगी। उस लाश ने जैसे ही अपना सड़ा गला मुंह खोला, उसके भीतर से ऐसी दबी हुई भयंकर आवाज निकली जैसे सैकड़ों लोग किसी गहरी नदी के भीतर डूबे हुए एक साथ बोल रहे हों। वह आवाज इतनी भयावह थी कि ऐसा लगा मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा सीधे हमारे कानों में उड़ेल दिया हो। उस मृत देह ने उसी कंपाती आवाज में कहा, भोग तो तुमने दे दिया तांत्रिक, लेकिन इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी बलि भी देनी होगी। श्मशान का पुजारी सिर्फ अनाज और खून से नहीं मानता, उसे जिंदा इंसानों का लहू चाहिए। यह सुनकर मेरा और देवेश का खून ही जैसे वहीं जम गया। हमें लगा आज हमारी गर्दन इसी श्मशान में उतारी जाएगी, पर साधु बाबा के चेहरे पर एक बूंद डर भी नहीं था। उन्होंने जेब से एक छोटा चाकू निकाला और बिना हिचकिचाए अपनी ही हथेली पर गहरा चीरा लगा दिया। खून बहने लगा। फिर वे सीधे हमारे पास आए। हम तो डर के मारे पत्थर बन चुके थे और बोले, डरो मत, ये जरूरी है। उन्होंने हमारे अंगूठों पर भी छोटे छोटे कट लगा दिए, जिससे खून टपकने लगा। इसके बाद उन्होंने उस जीवित लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, हे पुजारी, ये रहा हमारा लहू,
हमारी भेंट स्वीकार करो। वह मृतदेह धीरे धीरे हमारी ओर रेंगती हुई आई। उसका हर कदम ऐसा था मानो धरती कराह रही हो। और फिर उस सड़े हुए मुंह को सबसे पहले साधु बाबा की हथेली से चिपका दिया और उनका खून पीना शुरू कर दिया। हाँ, पीना। कुछ ही क्षण बाद वह हमारी तरफ बढ़ी और उसने मेरे और देवेश के खून से लथपथ अंगूठों को अपने बर्फ जैसे ठंडे सड़ रहे होंठों में दबा लिया और हम दोनों का खून चूसने लगी। हम न चीख सकते थे न हिल सकते थे, बस पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे अपनी मौत को खुद अपने सामने खड़ा देख रहे थे। कुछ देर तक वह हमारा खून पीती रही और फिर जमीन पर रखे बाकी भोग को निगल गई। इसके बाद वह मृतदेह पीछे हटी, धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई और अपनी खाली सफेद आंखों से हमें घूरते हुए उसी भयावह आवाज में बोली, तुम तीनों की भेंट स्वीकार हुई, यह अनुष्ठान सफल हुआ। उसने कहा, उस लड़के ने अमावस्या की रात श्मशान का नियम तोड़ा था, जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। वह प्रेतनी तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन आज तुम तीनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपना रक्त बहाकर श्मशान के पुजारी को प्रसन्न कर दिया है। उस जीवित लाश की कर्कश गूंजती आवाज अचानक शांत होते हुए भारी पड़ गई और वह बोली कि इस लड़के की जान सिर्फ इसलिए बख्शी गई है क्योंकि श्मशान का अधिष्ठ देव स्वयं इस पर दया कर रहे हैं, वरना इसकी मौत तय थी। उसने आगे कहा कि वह प्रेतनी अब इस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसे इसी श्मशान की मिट्टी में सदा सदा के लिए कीलित कर बांध दिया गया है। वह अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। इतना कहकर उस भयावह जीवित लाश ने हमें आखिरी बार अपनी सफेद पुतलियों विहीन आंखों से घूरा, जैसे हमारे भीतर झांक रही हो, और फिर धीरे धीरे पीछे हटती हुई उसी गहरे काले भागीरथी नदी के पानी में उतर गई। देखते ही देखते वह उबलते से लगते स्याह पानी में समा गई और गायब हो गई। उसके डूबते ही पास रखी हांडी में जलती नीली लौ एक झटके में बुझ गई। वे डरावनी परछाइयां भी ओंझल हो गईं और वह हजारों रुदन भरी आवाजें जो हवा में गूंज रही थीं, पल भर में बंद हो गईं। श्मशान पर फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैं और देवेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हमारे हाथ पैर सुन्न थे और दिल सीने से बाहर निकलने जैसा लग रहा था। साधु बाबा भी वहीं हांफते हुए धरती पर बैठ गए, चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना और आंखों में गंभीरता, जैसे उस भीषण लड़ाई ने उनकी शक्ति तक चूस ली हो। कुछ देर बाद जब हम थोड़े संभले तो बाबा खड़े हुए, अपना झोला और चिमटा उठाया और बस इतना कहा, अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं, तुरंत गांव लौटो और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। हम दोनों ने यह सुना और बची हुई ताकत समेटकर पागलों की तरह उस श्मशान से भागे। रास्ते भर हमने एक बार भी पीछे नहीं देखा और सुबह होने से कुछ देर पहले जब गांव की सीमा दिखाई दी, तब जाकर हमारी धड़कनें थोड़ी धीमी हुईं। हम सीधा देवेश के घर पहुंचे, जहां यह देखकर हैरान रह गए कि साधु बाबा जा चुके थे। वह रमता जोगी अपना काम पूरा कर वहां से हमेशा की तरह बिना बताकर निकल गए थे। दिल दहशत से धड़कता हुआ हम धीरे धीरे कृष्णा के कमरे के पास पहुंचे। घर के लोग डर और थकान में दरवाजे के बाहर ही सो गए थे। हमने धीरे से दरवाजा खोला और बिस्तर पर सोए कृष्णा को देखा। वह 2 महीनों में पहली बार शांत, सामान्य और सुकून भरी नींद में था। उसके चेहरे का कालापन मिट चुका था, शरीर गर्म था, सांसें स्थिर थीं और वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत तेजी से सुधरती चली गई। होश आने के बाद उसे अमावस्या की रात के बाद की कोई भी बात याद नहीं थी, न श्मशान, न वह खौफ, न वह प्रेतनी। कुछ ही हफ्तों में वह पहले जैसा तंदुरुस्त और स्वस्थ हो गया। मैंने और देवेश ने उस रात की दहला देने वाली सच्चाई आज तक किसी को नहीं बताई, यहां तक कि कृष्णा को भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब हम रात में मणिकाल श्मशान घाट के पास से गुजरते हैं, तो वह खामोश अंधेरा, वह ठंडी हवा और वह यादें हमारी रूह तक को हिला देती हैं। और हम सोचते हैं कि अगर उस रात साधु बाबा हमारे साथ ना होते तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा ना होता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।